हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं जिसमें गुजरात के एक बादशाह को राजस्थान की एक वेश्या की बेटी से प्यार हो जाता है, जबकि वेश्या के बेटी किसी और से प्यार करती थी। जब राजा को इसका पता चलता है तो उसे पाने के लिए खूनी खेल का षड्यंत्र रचता है। वेश्या की बेटी भी षड्यंत्र का जवाब षड्यंत्र से देती है। ऐसी अनूठी कहानी है। आइए जानते हैं वो कहानी क्या थी। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई पातुर की बेटी कमल पर आ जाता है। उस पर कमल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कमल को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, मेरी बात मान लो, मेरे पास आ जाओ। मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाने की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने हीरे जवाहरात के ढेर लगा दूंगा। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कमल के गले में पहनाने की कोशिश की। वह राजा के इस बर्ताव से खुश नहीं हुई, बल्कि नाराज हो गई। उसने हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ पातुर एक वेश्या थी। उसने बेटी की हरकत पर राजा से माफी मांगी। माँ ने कहा, अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी बादशाह की बात मान ले और उसके पास चली जा। तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कमल ने माँ से साफ साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि मैं केहर से प्यार करती हूँ। दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं है। कमल केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बगिया का जागीरदार था और कमल उसे प्यार करती थी। उसकी माँ ने उसे खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती है। लेकिन कमल ने साफ साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बाहर डालने वाली इस गीदड़ महमूद के गले में कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने कमल को कैद करने का आदेश दे दिया। बादशाह ने यह भी ऐलान किया, केहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त करके दे दी जाएगी। केहर जैसे ही राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले सकता था। फिर भी दरबार में उपस्थित सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसने लालच में यह बेड़ा उठा लिया। होली के खेलने के बहाने उसने केहर को महल में बुलाकर उसे कैद कर दिया, जिससे कमल अपने प्रेमी की ऐसी दयनीय हालत को देखकर दुखी हो जाए। कमल रोज पिंजरे में बंद केहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कमल ने एक छोटी कटोरी और एक छोटी आरी केहर को लाकर दे दी। उसी समय केहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग पिलाकर बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर केहर पिंजरे के दरवाजे को काट आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया। जागीर जब्त होने के कारण केहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आप बीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का समर्थन देने का वादा किया। उसके बाद बादशाह केहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सबके सब मारे गए। उसके बाद बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कमल केहर के किस्से सुन सुनकर खुश होती। उसे खुश होते देखकर बादशाह का गुस्सा बढ़ता जाता था, लेकिन वह बेबस था। केहर को पकड़ने और मारने की हिम्मत उसके किसी योद्धा में नहीं थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिखकर अपनी नौकरानी छगना भाई के बहन के हाथ केहर को भिजवाया। केहर ने कमल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुंदड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत। उसी बारात के साथ भेष बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अपने 4 साथी के साथ केहर बारात में जोगी के भेष में था। उसके साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपने व्यवहार बदल दिया, लेकिन वह अपने आप को छूने नहीं देती थी। कंवल ने बारात देखने के बहाने अपनी दासी को भेज केहर को सारी योजना बतला दी। कंवल ने बारात पहुंच जाने पर राजा से कहा, हजरत, केहर को तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन आपसे कहाँ बचा पाएगा। मैं तो इंतजार करते करते थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है। मैं आपकी बांदी बनकर रहूंगी और यदि आप मुझसे शादी ही करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी होगी। कमल की शर्तें इस प्रकार थी। शादी मुंद्रा जी की बारात के दिन ही हो। विवाह हिंदी रीति रिवाज के अनुसार हो। विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाएं, सारी रात नौबत बाजे। शादी के दिन मेरा डोला बुलंद गुंबज में हो। आप बुलंद गुंबज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजे। मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो।
मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली, क्योंकि वह उसकी खूबसूरती पर पागलों की तरह मरता था। शादी के दिन सांझ ढले कमल की दासी डुल्ला पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजना अनुसार केहर शास्त्रों से सुसज्जित पहले से ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने से इधर उधर कर दिया। उसमें केहर को बैठाकर पर्दे लगा दिए गए। गुंबज में जाकर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कमल ने कहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी देर बाद राजा वहां पहुंचा। महमूद के गुंबद में प्रवेश करते ही आतिशबाजी होने लगी। ढोल पर जोरदार ठाप से बुलंद गुंबद थरथराने लगा। तभी कहर बाहर निकला और बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ छल कपट किया तो मैं तुझे आज मारकर अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों ओर के योद्धा भिड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ। फिर कहर और राजा में मल्ल युद्ध होने लगा। आतिशबाजी होती रही तो बाहर किसी को ये पता नहीं लगा अंदर क्या हो रहा है। कहर सिंह मल्ल युद्ध में प्रवीण थे, इसलिए उन्होंने महमूद को थोड़ी देर में घुटनों पर ला दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा फूट निकला और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। टुन्ना दासी ने कमल को कहर को पालकी में बिठाया और पर्दा लगाया और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उनके डेरे पर पहुंचा दो। बादशाह आज रात यहीं कमल के साथ विराजेंगे। कहारों ने पालकी जवाहर बाई के डेरे पर पहुंचा दी। वहां कहर के साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कस कर तैयार थे। कहर ने कमल को व सांगजी टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए।